हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के माध्यम से, और आप मेरी तमाम वीडियो को देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो प्यारे मित्रों, आप जैसे आपको मालूम है कि इससे पूर्व एक मैंने आपको ज़बरदस्त एक वीडियो ब्रह्मांड के बारे में, मल्टीवर्स के बारे में बताया, और ये मल्टीवर्स तो आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया इसके ऊपर शोध कर रही है, और केवल हमारे सनातन धर्म के अंदर इस मल्टीवर्स के बारे में इसका जिक्र है और लोग इस पे शोध कर रहे हैं। और हमारे ग्रंथों में तो पहले ही ब्रह्मांड के बारे में बताया और घटनाओं के बारे में बताया, और आने वाली घटनाओं के बारे में, और जो हो चुकी घटना है उनके बारे में, और कई असंख्य जो ब्रह्मांड है जिसके अंदर नित्य लीलाएं भगवान करते हैं और हर युग में भगवान आते हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, आज हम आपको एक जबरदस्त जो है कथा आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और आप इसको जब सुनेंगे और देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा और आपको और विश्वास होगा सनातन धर्म के ऊपर। तो इसी प्रकार से मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब प्रभु राम जी ने त्रेता युग के अंदर रावण का अंत किया, और अंत करने के बाद जब अयोध्या लौटे तो कई समय तक उन्होंने शासन किया और हनुमान जी उनकी सेवा करते रहे। और अब जब प्रभु राम जी ने ऐसा विचारा, क्योंकि भगवान की जो लीलाएं होती है वो अनंत होती है, और जब भगवान आते हैं लीला करने के लिए तो उनको जाना भी होता है, तो वो अपने परम धाम की ओर चलते हैं और उनको जाना होता है परम धाम की तरफ। तो इसी प्रकार से अब जब प्रभु के जाने का समय हुआ तो भगवान ने ये सोचा कि हनुमान तो मुझे जाने देंगे नहीं और मेरा रास्ता रोक लेंगे। तो धर्मराज जब प्रभु राम जी के पास आने लगे तो धर्मराज जी डर गए, और यमराज ने कहा अगर मैं जाऊंगा तो हनुमान जी मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो इसी प्रकार से ये घटना प्रभु राम जी को जब पता लगी, और जब उन्होंने इस घटना को देखा तो एक समय जो है उन्होंने जो है अपने अयोध्या के अंदर जो है हनुमान जी को बुलाया, और एक नित्य लीला की। लीला वो क्या थी कि प्रभु राम जी ने अपनी एक मुद्रिका को निकाला, अंगूठी को निकाला, और उसको एक जमीन पे गड्ढा किया, यानी दरार की गड्ढा किया, तो उसके अंदर उसको उस मुद्रिका को फेंक दिया। और फेंकने के बाद हनुमान जी को सूचना के लिए भेजा कि हनुमान जी को मेरे पास लेकर आओ। जब हनुमान जी आए तो प्रभु राम जी को नमस्कार किया और कहा कि प्रभु आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा आपकी करूं। तो उसी प्रकार से उन्होंने उनको कहा कि हनुमान जी, मेरी एक प्रिय जो अंगूठी थी वो इस गड्ढे के अंदर गिर गई है, और मुझे मालूम नहीं है कि कहाँ गिरी है, तुम जाओ उसको ढूंढ कर लेकर आओ। तो अब हनुमान जी थे वो प्रभु राम जी की आज्ञा में हमेशा तैयार रहते थे और किसी प्रकार का विलंब नहीं करते थे। तो उसी प्रकार से सेवक का काम है कि वो हमेशा अपने प्रभु की आज्ञा के लिए तैयार रहे और उस आज्ञा का पालन करें। तो उसी प्रकार से हनुमान जी तुरंत जो है एक सूक्ष्म रूप लिया उन्होंने, और ये भगवान की जबरदस्त एक लीला थी, और जो वो हनुमान जी को समझाना चाह रहे थे। तो उसी प्रकार से एक नित्य लीला थी। तो अब हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप लिया, सूक्ष्म कहते हैं एक छोटा सा रूप लिया, नहीं नजर आने वाला छोटा रूप जो उन्होंने ले लिया, लेकर जो है उस अंगूठी की खोज में उस पाताल लोक के अंदर जाने लगे। तो वो इस धरा तल के नीचे जाते रहे, आखिरकार वो उनको एक पाताल लोक में एक धरास्थल की प्राप्ति हुई, और वहां जाके ठहर गए। जब ठहरे तो उन्होंने क्या देखा कि स्वयं वासुकीनाथ जी उस धरा के शासन करने वाले थे। तो उनको देखा और विनयपूर्वक उनको नमस्कार किया वासुकीनाथ को, और हनुमान जी को उन्होंने देखा। हनुमान जी ने प्रश्न पूछा कि मैं यहाँ पर इस लोक में आपके लोक में आया हूँ, मैं अपने प्रभु राम जी की अंगूठी लेने के लिए आया, और मैं ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंचा हूँ, और प्रभु राम जी की अंगूठी ढूंढने के लिए मैं आया हूँ। तो उसी प्रकार से वासुकी नाथ जी ने कहा कि कौन से ब्रह्मांड के राम की ये अंगूठी है। तो हनुमान जी और विचित्र में पड़ गए, और उन्होंने कहा कि ये वासुकी जी क्या बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से वो बड़े विचित्र हो गए, और उन्होंने कहा कि एक और दृष्टि उन्होंने वासुकी ने उनको दिखाया, नागराज ने, और जब देखा तो सामने उन्होंने देखा कि एक पहाड़ था, बहुत विशाल पहाड़ था, जिसके अंदर असंख्य अंगूठियां थी, और वही अंगूठियां थी वो जो प्रभु राम जी ने वहां इस लीला को किया था। तो अब वासुकी नागराज जी ने कहा कि अब देखो
कि आपके प्रभु राम जी की कौन सी अंगूठी वहां पर है। जब हनुमान जी वहां गए तो वहां सारी अंगूठी एक जैसी थी, एक जैसी अंगूठियां थी, वो ऐसी थी। तो फिर वासुकीनाथ जी ने कहा कि देखे हनुमान जी कि ये अंगूठी तुम पहली दफा लेकर नहीं आए, और यहाँ पर कई ब्रह्मांड से कई हनुमान जी इस अंगूठी को लेकर आए, तो तुम पहले हनुमान जी नहीं हो। इसी प्रकार से हनुमान जी की बात को सोचा और समझा, बोला कि नित्य लीलाएं प्रभु राम जी करते हैं, और कई ब्रह्मांड के अंदर कई जो है वो त्रेता युग चलते हैं जहाँ प्रभु राम जी आते हैं, और हर युग के अंदर प्रभु इसी तरह अंगूठी फेंकते हैं, और एक हनुमान जी आते हैं इस अंगूठी को ढूंढने के लिए। तो इसी प्रकार से जब हनुमान जी को इस बात का पता लगा कि असंख्य प्रभु राम जी है, हर ब्रह्मांड के अंदर एक प्रभु राम है जो अपनी नित्य लीला करते हैं और आते हैं और अपनी लीला करते हैं, फिर अपने वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी एक मल्टीवर्स का ये हिस्सा है। तो प्यारे मित्रों, इस बात को हमें समझना है, और सनातन धर्म तो पहले इस बात को बता चुका है कि इसमें कौन सी घटना घटेगी और कौन सी घटना नहीं घटेगी। आने वाली घटनाएं होती है, और जो हो चुकी है घटना वो भी इस ब्रह्मांड के अंदर चल रही है, लेकिन आपको हमें मालूम नहीं है। लेकिन जब मल्टीवर्स के बारे में हम शोध करते हैं तो फिर हमें सब पता लगता है। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, तो आप देख सकते हैं कि कई ब्रह्मांड के अंदर कई प्रभु राम जी हैं जो नित्य लीला को करते हैं। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अगर आपको ब्रह्मांड के बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरी इसी वीडियो में आपको लिंक्स में आपको भेजूंगा, और डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। और इस वीडियो को ज्यादा देखें और सनातन धर्म को आप फैलाइए और सनातन धर्म को जो है प्रमोट करें। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, अगर इस वीडियो में बनाने में मुझसे कोई त्रुटि रही तो मुझे क्षमा करना। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो है जो साइंसदान लोग आपको बता रहे हैं वो हमारा सनातन धर्म पहले ही आपको बता रहा है, सारी घटनाएं बता रहा है। तो इससे हमें सनातन धर्म को जो है पर और यकीन रखने की आवश्यकता है कि हमारा सनातन धर्म बड़ा कदीम धर्म है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगेगी तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने विचार जरूर प्रकट कीजिएगा। और मेरी अन्य वीडियो भी आप लोग देखा करें और उसको शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो सनातन धर्म की आपके सामने रख सकें। जय गुरु नमन, जय श्री कृष्ण।